जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल परीक्षा वाला में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जहां से क्वेश्चन बनने के चांस दोस्तों अधिक रहते हैं। तो दोस्तों बिना देरी किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, रानी का बाव का चित्र अंकित है। दोस्तों रानी का बाव किस नोट पर अंकित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 रुपये के नोट पर रानी का बाव का चित्र बना हुआ है। अब बात करते हैं 10 रुपये के नोट पर किसका चित्र बना हुआ है दोस्तों। तो आपको बता दें 10 रुपये के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है उसका चित्र बना हुआ है 10 रुपये के नोट पर। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस अधिक है दोस्तों। जो दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है अगर बात करें तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला है 200 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित है दोस्तों। तो 200 रुपये के नोट पर सांची का स्तूप बना हुआ है जो कि कहाँ पर है, एमपी में, मध्य प्रदेश में है। अगला है 20 रुपये के नोट पर। 20 रुपये के नोट पर किसका चित्र छपा हुआ है दोस्तों। एलोरा की गुफा बना हुआ है 20 रुपये के नोट पर। अगला है 50 रुपये के नोट पर। अगर पूछे 50 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित है दोस्तों, तो हम्पी जो कि कहाँ पर है, कर्नाटक राज्य में स्थित है, उसका चित्र 50 रुपये के नोट पर अंकित किया गया है। 19 मई 2023 को आरबीआई ने इसे बंद कर दिया। इसको दोस्तों 19 मई 2023 को आरबीआई ने वापस ले लिया है। 2000 का नोट जो है यह चलन से बाहर कर दिया गया है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है। अगर दोस्तों पूछे प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है तो आपको बता दें आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं। अब बात करते हैं यहीं पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी दोस्तों। तो यह 1892 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला है आर्य समाज की। आर्य समाज की स्थापना दोस्तों कब की गई, तो यह 1875 में की गई थी और करने वाले कौन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना करने वाले हैं। अब बात करते हैं ब्रह्म समाज की। ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। दोस्तों राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। आत्मीय सभा की स्थापना पूछे दोस्तों किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय, और ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी। अगला है दोस्तों सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना दोस्तों ज्योतिबा फूले द्वारा की गई थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना, अगर दोस्तों इनकी पुस्तक की बात करें, यहीं पर आपको बता देते हैं पुस्तक इनकी कौन सी है। तो इनकी पुस्तक है दोस्तों गुलामगिरी, इनकी पुस्तक है। इनकी पुस्तक दोस्तों गुलामगिरी इनकी पुस्तक है। ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई। अगर दोस्तों पूछे इनकी पुस्तक कौन सी है तो गुलामगिरी इनकी पुस्तक है। अगला है दोस्तों तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना दोस्तों किसके द्वारा की गई थी, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी 1939 में। कब की गई थी दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, अगर पूछे तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी पूछे दोस्तों, तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। अगला है स्वराज पार्टी। दोस्तों अगर पूछे स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। अगर पूछे कब की गई थी, तो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। अगला है कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब की गई थी दोस्तों, 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई थी और करने वाले कौन थे दोस्तों, एओयू के द्वारा की गई थी। अगर दोस्तों इसके फर्स्ट अध्यक्ष की बात करें दोस्तों, तो यहीं पर बता देते हैं WC बनर्जी। कौन है दोस्तों, WC बनर्जी के द्वारा WC बनर्जी इसके कांग्रेस पार्टी के फर्स्ट अध्यक्ष रहे हैं।
और पूछे दोस्तों, अगर पूछे कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी दोस्तों, तो 1885 ईस्वी में की गई थी कांग्रेस पार्टी की स्थापना। अगर पूछे इसके फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे, तो W.C. बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। अब यहीं पर बात करते हैं सर्वेंट ऑफ सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। कब की गई थी, वर्ष 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में की गई थी। अब बात करते हैं अगला कुछ पुस्तक की बात कर लेते हैं दोस्तों। पुस्तक कौन सी, अष्टाध्यायी के लेखक। अगर दोस्तों पूछे अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो आपको बता दें पाणिनि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, पाणिनि अष्टाध्यायी के लेखक हैं। और पूछे दोस्तों मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है दोस्तों, विशाख दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस लिखी गई थी। अगला है कादंबरी के लेखक कौन है दोस्तों, तो आपको बता दें कादंबरी के लेखक कौन है, बाणभट्ट कादंबरी के लेखक हैं। यह दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कादंबरी के लेखक कौन है, तो आपको बता देना है बाणभट्ट जी के द्वारा कादंबरी की रचना की गई। अगला है सीयूकी किसके द्वारा लिखी गई, ये इसके लेखक कौन है, तो हेन्सवांग के द्वारा लिखी गई पुस्तक है सीयूकी। अगला है सूर्य सिद्धांत के लेखक कौन है, तो सूर्य सिद्धांत के लेखक आर्यभट्ट सूर्य सिद्धांत के लेखक हैं। अगला है किताबुल हिंद के लेखक कौन है, तो अलबरूनी किताबुल हिंद के लेखक हैं अलबरूनी। अगर पूछे लाइव डिवाइन के लेखक कौन है, तो लाइव डिवाइन के लेखक दोस्तों अरविंद घोष लाइव डिवाइन के लेखक हैं। अगला है राजतरंगिणी, यह दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर पूछे राजतरंगिणी के लेखक कौन है, तो कल्हड़ राजतरंगिणी के लेखक हैं। अगला है पंच सिद्धांत के लेखक कौन है दोस्तों, वराह मिहिर के द्वारा पंच सिद्धांत लिखा गया है। अगला है प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है, तो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हैं। अगला है इंडिया डिवाइडेड किसके द्वारा लिखी गई, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा इंडिया डिवाइडेड लिखा गया। इनकी पुस्तक कौन है दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर पूछे तो इंडिया डिवाइडेड इनकी पुस्तक है। अगला है मृच्छकटिकम किसकी पुस्तक है दोस्तों, तो शूद्रक की पुस्तक है, मृच्छकटिकम शूद्रक की पुस्तक है। अगला है रहेला किसकी पुस्तक है दोस्तों, इब्न बतूता की पुस्तक है रहेला। ये दोस्तों प्रमुख पुस्तक है और उनके लेखक हैं। अगर पूछे दोस्तों मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो विशाख दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस लिखा गया है। और कादंबरी के लेखक कौन है, तो बाणभट्ट। अब हम बात करते हैं ऊंचाई मापने का यंत्र के बारे में हम बात करते हैं। अगर पूछे दोस्तों ऊंचाई मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ये अल्टीमीटर का प्रयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। और गहराई मापने के लिए दोस्तों किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, फेदोमीटर का प्रयोग गहराई मापने के लिए किया जाता है। अगला है आर्द्रता पूछे दोस्तों मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, किस यंत्र का, तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है आर्द्रता नापने के लिए। अगला है रक्तदाब मापने के लिए। अगला है दोस्तों रक्तदाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो स्फिग्नोमीटर। दोस्तों स्फिग्नोमीटर का प्रयोग रक्तदाब मापने के लिए किया जाता है। अगला है दाब मापने के लिए। अगर पूछे दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो बैरोमीटर का प्रयोग दाब मापने के लिए किया जाता है। अगला है तापमान मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो थर्मामीटर का प्रयोग तापमान मापने के लिए किया जाता है। अगला है वित्त। अब बात करते हैं वित्त आयोग के वर्तमान हेड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वित्त आयोग के वर्तमान हेड कौन है, तो अरविंद पनगड़िया जो कि 16वें क्रम के हैं वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। कौन है दोस्तों वर्तमान में, अरविंद पनगड़िया जो कि क्रम की बात करें दोस्तों तो 16वें क्रम के अध्यक्ष हैं।
अब यहीं पर बात कर लेते हैं 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो असीम दास गुप्ता 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अगर पूछे दोस्तों 14वें क्रम के कौन थे दोस्तों, तो YV रेड्डी वित्त आयोग के अध्यक्ष 14वें क्रम के कौन थे दोस्तों, तो YV रेड्डी 14वें क्रम के वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अगर पूछे 15वें क्रम, मतलब अरविंद पनगड़िया के पहले कौन थे दोस्तों 15वें क्रम के, तो नंद किशोर सिंह 15वें क्रम के वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अब यहीं पर बात कर लेते हैं हंगरी के घास के मैदान को दोस्तों क्या कहा जाता है। हंगरी के घास के मैदान को दोस्तों क्या कहा जाता है, अगर पूछे तो पुस्ताज। हंगरी के घास के मैदान को पुस्ताज कहा जाता है। अब यहीं पर बात कर लेते हैं वेनेजुएला की बात करें दोस्तों, वहाँ के घास के मैदान को क्या कहा जाता है, तो वहाँ के घास के मैदान को लानोस कहा जाता है। वेनेजुएला का मैदान को दोस्तों लानोस कहा जाता है। अगला है उत्तरी अमेरिका की बात करें दोस्तों, यहाँ के घास के मैदान को दोस्तों प्रेयरीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रेयरीज। उत्तरी अमेरिका के मैदान को के घास के मैदान को दोस्तों प्रेयरीज कहा जाता है। अगला है अर्जेंटीना की बात करें दोस्तों, यहाँ के मैदान को पंपाज कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, पंपाज यहाँ के घास के मैदान को कहा जाता है। अगला है साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को दोस्तों वेल्ड्स कहा जाता है। यह दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस अधिक हैं। अगर पूछे साउथ अफ्रीका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है, तो वेल्ड्स कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहा जाता है, तो डाउन्स कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। अगला है, हम यहीं पर महत्वपूर्ण विटामिन की बात कर लेते हैं दोस्तों। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। अगर पूछे दोस्तों विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। एक जल में घुलनशील विटामिन, एक वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है, और विटामिन ए और डी, ई, के ये वसा में घुलनशील विटामिन है। यहीं पर दोस्तों आपको बता देते हैं जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है, और वसा में घुलनशील विटामिन अगर पूछे तो विटामिन ए, डी, ई, के वसा में घुलनशील विटामिन है। अब हम महत्वपूर्ण विटामिन और उनसे होने वाले रोगों के बारे में बताते हैं। अगर पूछे विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछे दोस्तों, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल विटामिन ए के रासायनिक नाम है। अगर दोस्तों पूछे विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपको बता दें विटामिन ए की कमी से रंतौंधी रोग होता है। कौन सा रोग दोस्तों, रंतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। इसका रासायनिक नाम विटामिन ए का पूछे तो रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है। अगला है विटामिन B1। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, तो थायमिन विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। और इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो इसकी कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी, और इसका रासायनिक नाम कौन सा है, क्या है, थायमिन इसका रासायनिक नाम है। अगला है विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, साइनोकोमोलिक इसका रासायनिक नाम है। और इसकी कमी से दोस्तों एनीमिया रोग होता है। कौन सा, एनीमिया होता है इसकी कमी से, विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग। और इसका रासायनिक नाम दोस्तों साइनोकोमोलिक इसका रासायनिक नाम है। अगला है विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम दोस्तों स्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। और इसकी कमी से दोस्तों स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग दोस्तों, स्कर्वी रोग इसकी कमी से होता है। अगला है विटामिन डी। विटामिन डी से कमी से दोस्तों रिकेटस रोग होता है। कौन सा रोग दोस्तों, रिकेटस। और इसका रासायनिक नाम क्या है विटामिन डी का, तो इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। अगला है विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम अगर पूछे
तो टेकोफेरॉल इसका विटामिन ई का रासायनिक नाम है और इसकी कमी से दोस्तों जनन शक्ति में कमी होती है, इसकी विटामिन ई की कमी से। और पूछे इसका रासायनिक नाम, विटामिन ई का रासायनिक नाम पूछे दोस्तों तो इसका रासायनिक नाम टेकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। अगला है विटामिन के। विटामिन के की कमी से दोस्तों रक्त का थक्का ना बनना। दोस्तों यह दोस्तों विटामिन के जो है रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। यह दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यह क्या, इसका कार्य क्या है विटामिन के का? इसका कार्य दोस्तों रक्त का थक्का जमाना, रक्त का थक्का जमाना इसका कार्य है। इसकी कमी से दोस्तों क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। और इसका विटामिन के का रासायनिक नाम पूछे तो इसका नाम रासायनिक नाम फिलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है विटामिन के का। अब बात करते हैं मानव रक्त का पीएच मान। अगला है क्वेश्चन है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान दोस्तों 7.4 इसका रासायनिक नाम होता है। अगर दोस्तों पीएच पैमाने की खोज किसने की थी? अगर पूछे दोस्तों, यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अगर पूछे पीएच पैमाने की खोज किसके द्वारा की गई थी तो इसकी खोज दोस्तों सोरेनसन के द्वारा इसकी खोज की गई थी पीएच पैमाने की। अगर दोस्तों यहीं पर बताए दे आपको जल का पीएच मान कितना होता है। अगर वो दोस्तों पूछे जल का पीएच मान कितना होता है तो आपको बता दे 7 इसका जल का पीएच मान होता है। अगर पूछे दोस्तों नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है तो 2.4 नींबू के रस का पीएच मान 2.4 होता है। अब यहीं पर दोस्तों परमाणु षड्यंत्र के बारे में हम बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है तारापुर परमाणु षड्यंत्र कहाँ पर स्थित है? दोस्तों यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तारापुर परमाणु षड्यंत्र कहाँ पर स्थित है अगर पूछे तो आपको बता दें यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है तारापुर परमाणु षड्यंत्र। अगला परमाणु षड्यंत्र है दोस्तों काकरापार। अगर पूछे काकरापार परमाणु षड्यंत्र कहाँ पर स्थित है तो आपको बता दें गुजरात राज्य में स्थित है काकरापार परमाणु षड्यंत्र। अगला है कल्पक्कम और कुडनकुलम। कुडनकुलम और कल्पक्कम किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो तमिलनाडु में स्थित है कल्पक्कम कुडनकुलम परमाणु षड्यंत्र। कहाँ पर स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। अगर दोस्तों पूछे नरौरा, नरौरा यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों उत्तर प्रदेश एग्जाम के लिए। अगर पूछे नरौरा कहाँ पर स्थित है दोस्तों? नरौरा परमाणु षड्यंत्र यह दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थित है। नरौरा परमाणु षड्यंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला है कैगा। अगर पूछे कैगा परमाणु षड्यंत्र कहाँ पर स्थित है तो कैगा कर्नाटक राज्य में स्थित है। कैगा परमाणु षड्यंत्र कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला है रावत भाटा। अगर पूछे रावत भाटा परमाणु षड्यंत्र कहाँ पर स्थित है तो यह राजस्थान राज्य में स्थित है। रावत भाटा परमाणु षड्यंत्र कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। ये रहे दोस्तों आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन बनने के चांस अधिक है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।